अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अलग अलग स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालेंगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ध्यान देना। वेलोसिटी टाइम फर्स्ट ग्राफ, ये एक्सिस पे वेलोसिटी, ये एक्सिस पे टाइम है। वैसे ही यहाँ ये एक्सिस पे वेलोसिटी और ये एक्सिस पे टाइम ना, जैसे उसमें बनाए थे डिस्प्लेसमेंट में वैसे। पर समझना क्या बोल रहे हैं, ग्राफ ऐसा है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझ में आया ना कि एक ही कांस्टेंट, समझो यहाँ लिख दिया मैंने 10, तो वो एक ही 10 वेलोसिटी से बॉडी आगे आगे बढ़ती जा रही है। पहले पोजीशन था, अब वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम चेंज हो रहा मगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ 2 लिखो या 3 लिखो, पर यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमेशा 10 10 10। 3 सेकंड के बाद भी वेलोसिटी 10, 4 सेकंड के बाद भी वेलोसिटी 10 एंड सो ऑन। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए, 0। तो अपन स्लोप पर से लिखेंगे, ध्यान। तो यहाँ इस ग्राफ के लिए थीटा है 0, ऐसा है ना, पैरेलल इसको, तो एंगल 0, थीटा 0 मतलब tan थीटा इज आल्सो 0, मतलब निकला स्लोप। tan थीटा मतलब स्लोप होता, मतलब यहाँ निकलेगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन 0 है, मतलब जो बोला था यहाँ पे वही है कि वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। ये ग्राफ पर से ये पॉइंट्स याद रखना। ऐसा ग्राफ दिखा तो समझ लेना वेलोसिटी कांस्टेंट है, ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, दूसरा ग्राफ ये ऐसा निकाला था, यहाँ पे वैसे निकालेंगे 90। सो थीटा इज 90 डिग्री मींस tan थीटा नॉट डिफाइंड टर्म थी, इनफाइनाइट लिनियर, इंफिनिटी। सो स्लोप यानी एक्सेलरेशन इज इनफाइनाइट एंड व्हिच इज नॉट पॉसिबल कि टाइम चेंज नहीं हुआ और वेलोसिटी फटाक से चेंज हो गई, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, इनफाइनाइट। दिस ग्राफ इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, द ग्राफ इज पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस। ठीक है, दिस यहाँ लिखना, दिस ग्राफ इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो, नॉट पॉसिबल। यानी टाइम चेंज हो ही नहीं रहा और वेलोसिटी फटाक से क्या हो गई, बहुत ज्यादा, नॉट पॉसिबल। एक्सेलरेशन इंफिनिटी, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नाउ सपोज ऐसा निकालेंगे स्ट्रेट लाइन, तो हर जगह एंगल तो आएगा, फिर से बता देता है यहाँ एंगल थीटा है, तो यहाँ पे भी एंगल थीटा ही आएगा क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। पैरेलल है तो ये एंगल सेम रहेंगे। स्ट्रेट लाइन है ना, ये ऐसा, ये दो लाइन पैरेलल और ये ऐसी स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। कौन सा एंगल बोले थे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे एक लाइन पैरेलल, दूसरी लाइन पैरेलल और ये एक स्ट्रेट लाइन दोनों को डिवाइड करने वाली, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा। ठीक है, तो कहीं पे भी स्लोप निकालेंगे, सो थीटा इज कांस्टेंट मींस व्हाट, tan थीटा यानी एक्सेलरेशन या स्लोप इज आल्सो कांस्टेंट। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सिर्फ यहां एक चीज और ये बोल सकते कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। यहां से शुरू होना ना, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो ये देखो, इसी से रिलेटेड एक दो ग्राफ और बताता, वो देखो। तो शुरुआत कहां से हो रही है, 0 से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यानी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी विद सेम वैल्यू, इंक्रीज होते जा रही है, वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इनिशियल 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, वो नोट डाउन करो। तो यही बता देता हूं, नेक्स्ट ग्राफ ये लिख लिया ना, तो नोट डाउन कर लिए। तो ये है अपना फोर्थ वाला, ध्यान दें। अब वो यहां से शुरू हो रहा है, फिर अब थीटा लेना है तो यहां लेंगे थीटा,
फिर ये लाइन स्ट्रेट ही है तो हर जगह थीटा कांस्टेंट रहेगा, बट लिखना ये सब लिखना है, ठीक है। सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव, ये यहां से शुरू हुआ, कुछ भी उम्मीद पर यहां होगी और ये यहां से लेंगे तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 से शुरुआत नहीं होगी, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव सेम है थीटा, वही थीटा यहां पर है, सिर्फ फर्क इतना है कि ये ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी 0 यानी बॉडी रेस्ट में थी, यहां बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u है, u इज पॉजिटिव, तो अब वेलोसिटी क्या हो रही है वहां से आगे इंक्रीज, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0, बाकी वही है, थीटा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, यहां भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक और बता दो उसमें, तो ये ध्यान रखो, ये दो चीजें लिखनी है यहां पे भी, सिर्फ थर्ड बदल जाएगा, यहां u 0 है, यहां u पॉजिटिव है। तो अब देखो नेक्स्ट, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ वन, इसके ऊपर से लेंगे तो ये हटा देते हैं, देखो ध्यान देना, यहां से ले रहे हैं, ये यहां से, तो अब इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, बाकी वही है, थीटा ये रहेगा, थीटा थ्रू आउट कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आएगा, मतलब तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही बट इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, सो u इज नेगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव, समझ में आया? तो इसी पर से लिखा है, सिर्फ फर्क इतना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव का कैसे आएगा देखना, ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, ठीक है, अपन मोशन डाउनवर्ड कंसीडर करने वाले हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन रहेगी नेगेटिव, फिर फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 0, और फिर ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, मतलब फिर वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज, ठीक है। तो अपन मोशन डाउनवर्ड स्टडी करने वाले हैं, और ऑब्जेक्ट को अपन ने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे, फिर फाइनली ऊपर जाके 0, ये 0 हो गई वेलोसिटी, फिर जब वो नीचे आएगा ऑब्जेक्ट वापस, तो फिर से उसकी वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज, एक्सेलरेशन g कांस्टेंट, g इज द एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो ये ऐसा, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, तो इसी ग्राफ पर से ये थीटा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इंक्रीज ही होने वाली है, बट इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी होने वाली है इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये कॉमन है, सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, बस ओरिजिन नेगेटिव, बस इतना रहता है। डायरेक्शन के हिसाब से अपन ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्ट ये डायरेक्शन में था, यहां से इधर जा रहा है, तो पहले वेलोसिटी नेगेटिव, टर्न लेके गए, वेलोसिटी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट वही लाइन याद रखो जैसे थ्रो किया है, बस वही याद रखो, वो भी मोशन इन वन डायमेंशन ही था, स्ट्रेट लाइन में ऊपर गया ऑब्जेक्ट, स्ट्रेट लाइन में वापस नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन के हिसाब से आएगा, तो याद रखो, ठीक है। अपन ऊपर से लेके नीचे तक का मोशन स्टडी करने वाले हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है विद सम इनिशियल वेलोसिटी, हाइट पे जाएगा, फाइनल वेलोसिटी होगी 0, अब वापस मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि अपन पॉजिटिव लेने वाले हैं, वेलोसिटी फिर से इंक्रीज, तो वेलोसिटी पहले डिक्रीज हुई, फाइनली हो गई 0, फिर वापस से इंक्रीज, तो ये नेगेटिव वेलोसिटी है, फिर बाद में 0 हो गई, फिर बाद में और इंक्रीज हो रही, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट जी, और लेते हैं देखो एक बार 3 4 5, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट ग्राफ 6, ऐसा निकालेंगे, तो ये एंगल है थीटा, theta is greater than 90 degree, so tan theta is negative, tan theta negative मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, देखो यहाँ से पता चलेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, और फाइनल क्या हो गई 0, ठीक है, और फिर नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव, दूसरा ग्राफ देखना इसके जैसे ही,
यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो इसको पीछे एक्सटेंड करो, एंगल वही रहेगा ये वाला। इससे थीटा ग्रेटर देन 90, tan थीटा नेगेटिव आएगा, मतलब एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, बस यही है इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो इधर वही ग्राफ है, बट यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो इसको पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं अपन। तो ये एंगल रहेगा यहाँ थीटा, अगेन थीटा इज ग्रेटर देन 90, tan थीटा इज नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, बट सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी बदल जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव। इसके एग्जांपल आएंगे बाद में ग्राफ में, तब देखेंगे अपन। फिर ग्राफ को अभी स्टडी करना, देख लो कैसे करना है। तो ये याद रखो, इसका आएगा ग्राफ में, जब अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते ऑब्जेक्ट जब नीचे आएगा, तो जब अपन काइनेमेटिक इक्वेशन डिराइव कर लेंगे ना, तो ये ग्राफ वापस से उस मोशन के लिए ड्रॉ करके बताऊंगा, तो फिर देखना कौन से ग्राफ मैच होते हैं। तो याद रखो ये ग्राफ थीटा ग्रेटर देन 90, tan थीटा इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, बट यानी डी एक्सेलरेशन है। देखो वेलोसिटी ज्यादा थी, अब कम हो रही, फाइनली क्या हो गई 0, ठीक है। तो ये बट इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ से शुरू है, ये डॉटेड लाइन है, पीछे एक्सटेंड किया एंगल के लिए, और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से शुरू हो रहा, तो इनिशियल वेलोसिटी है नेगेटिव, बस उतना याद रखो। बाकी एंगल वही है, ये थीटा, यहाँ पे ये थीटा है, और यहाँ पे ये थीटा, इसको पीछे एक्सटेंड करो, इसी एक्सिस के साथ एंगल भी है, सिर्फ यहाँ इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, बस उतना ही फर्क है। ग्राफ को पढ़ते आना चाहिए, ये दो चीजें सेम है। थीटा इज ग्रेटर देन 90, मींस tan थीटा यानी स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव। देखो यहाँ वेलोसिटी 0 है, ठीक है, और बाद में समझो हो गई -10 डायरेक्शन के हिसाब से, लेफ्ट में डायरेक्शन, ठीक है, समझो इधर जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या लेंगे नेगेटिव लेफ्ट साइड में। अब अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, फाइनल ये 10 पर नेगेटिव है -10, इनिशियल -0 अपॉन टाइम जो भी होगा, तो आंसर देखो नेगेटिव आएगा, तो एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव, ठीक है। समझो बाद में ये वेलोसिटी ये है, पर यहाँ लेंगे तो -10 और ये 0, फाइनल है -10, इनिशियल 0, तो डेफिनेटली आंसर नेगेटिव ही आएगा एक्सेलरेशन के ये फॉर्मूले में डालेंगे तो आंसर नेगेटिव, तीनों भी केस में। सिर्फ फर्क इतना है, ध्यान रखो अपन ये डायरेक्शन में मूव हो रहे, तो इस ग्राफ के लिए यहां से मूव हो रहे हैं, मान लो इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फिर इधर गए, फिर 0, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, याद रखना नेगेटिव वेलोसिटी मोशन की डायरेक्शन में लिखना। तो ये वेलोसिटी इधर ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो नेगेटिव, तो देखेंगे अपन एग्जांपल आएंगे तो, फिलहाल अभी सिर्फ ग्राफ याद रखो। ये तीनों सेम ही है, ये इतना सेम ही लिखना है, सिर्फ ये बदलेगा, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां से शुरू हो रहा इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, ठीक है। तो ध्यान दे रहा, देखो एग्जांपल समझ लो, समझो ग्राउंड है, ये वॉल है, मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी दी थी समझो 10, तो ये है वो इनिशियल वेलोसिटी 10, बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मगर एक्सीलरेशन उसको नीचे खींच रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स, बॉडी यहां तक जाने वाली है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो जब मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है और जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो जी को क्या लेंगे नेगेटिव, आगे एक्सीलरेशन नेगेटिव, ठीक है। मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0, फिर जब वो ऑब्जेक्ट वहां से वापस नीचे आएगा तो वेलोसिटी फिर से क्या होगी इंक्रीज, तो वो ग्राफ ऐसा है, यहां से शुरू हुआ 10 और फिर यहां पे होगा -10, उतनी वेलोसिटी से वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 10 तो यहां से स्लो, इनिशियली बीच में 0 हो गई, फिर अब वो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, तो डाउन अपवर्ड मोशन है, एक्सीलरेशन नेगेटिव लेंगे, तो बस वही डायग्राम को तो मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में स्टडी किया है, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे, जी की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो इसलिए जी को नेगेटिव ले, ये इसलिए बोल रहा काइनेमेटिक इक्वेशन जब हो जाएंगे ना,
तब समझाऊंगा कि कैसे लेना है उसको। ये थोड़ा सा याद रखना। और ग्राफ है दो, वो ले लेते फिर देखते हैं। नेक्स्ट देखो, वेलोसिटी टाइम ऐसा। तो पोजीशन टाइम में अपन ने क्या बोला था, बताया था ये थीटा क्या हो रहा, इंक्रीज। सो स्लोप यानी tan थीटा यानी एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज। यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अभी तक जिस जो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनाए थे उन सब जगह एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, ठीक है। यहाँ पे भी देखो एक्सेलरेशन निगेटिव है मगर कांस्टेंट है, ठीक है। एक्सेलरेशन खाली निगेटिव है, कांस्टेंट है, इंक्रीज नहीं हो रहा था। यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट था सभी ग्राफ में। जहां पे भी अपन ने स्ट्रेट लाइन बनाया है वहां हर जगह एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जो भी होगा पॉजिटिव निगेटिव, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बट यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज। ये ऐसा। और बाद में देखो वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। सेकंड, वेलोसिटी टाइम, ये ऐसा ग्राफ इज बेंडिंग टुवर्ड टाइम एक्सिस। इसमें लिखना ग्राफ इज बेंडिंग टुवर्ड्स वेलोसिटी एक्सिस। ग्राफ इज बेंडिंग टुवर्ड टाइम एक्सिस मतलब यहां देखो डेफिनेटली एंगल ज्यादा आएगा और यहां जब ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल छोटा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। सो थीटा इज डिक्रीजिंग, सो वी कैन से स्लोप or we can say tan theta, it is decreasing, मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा। बाद में यहां पहुंचते पहुंचते एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो मतलब देखो यहां इतने पार्ट में वेलोसिटी फिर कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कम होते जा रहा, फाइनली एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो जहां एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा वहां देखो वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी यहां से आगे ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन मतलब वेलोसिटी फिक्स हो गई, वेलोसिटी फिक्स कांस्टेंट हो गई मतलब एक्सेलरेशन जीरो। तो यहाँ एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा, यहाँ एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा। तो ऐसा ग्राफ आया तो समझना डिक्रीज, ऐसा इंक्रीज। ये जो भी अपने स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ बनाए हैं, जितने भी स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ है वहां एक्सेलरेशन जो भी होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, बट कांस्टेंट का, ठीक है। सब जगह मेंशन करना एक्सेलरेशन निगेटिव। इसके 3 ग्राफ बनाए, फिर इसके भी 3 ग्राफ बनाए। यहाँ थीटा कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी थीटा कांस्टेंट है हर जगह, थीटा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, हर जगह कांस्टेंट है। सिर्फ ये और ये ग्राफ याद रखो, यहाँ एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा और यहाँ एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा। ग्राफ इज बेंडिंग टुवर्ड्स वेलोसिटी एक्सिस रहा तो एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, ग्राफ इज बेंडिंग टुवर्ड्स टाइम एक्सिस है तो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। तो ये थोड़ा सा याद रखना। बाकी जो भी अपन ने स्ट्रेट लाइन वाले बनाए हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, बट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये वाले में भी और ये वाले। तो यहाँ पे ये जीरो था, फिर एक ग्राफ यहाँ से लिया था, फिर एक ग्राफ यहाँ से लिया था, ऐसे। तो तीनों भी केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट, या इसके भी तीनों केस में, एक यहाँ से लिया फिर एक यहाँ से लिया था और एक यहाँ से लिया था, तो तीनों भी केस में यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जो भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव बट कांस्टेंट है। पर यहाँ एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा और यहाँ एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा, ठीक है। तो ये हो गए ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर से अपने को डिराइव करने हैं वो 3 काइनेमेटिक इक्वेशन। तो आप लोगों ने 9th बुक में देखा होगा शायद, डेरिवेशन है वहां पे, तो अपन अपने हिसाब से यहाँ से डेरिवेशन लेने वाले, ठीक है। तो ये देख लो एक बार, नोट डाउन करो, फिर अपन को डेरिवेशन देते हैं। काइनेमेटिक इक्वेशन डिराइव करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर से अपन वो काइनेमेटिक इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर से ही डिराइव करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। थोड़ा सा बड़ा ही बनाएंगे आप, ये देखो, ठीक है। ये एक्सिस पे है वेलोसिटी और ये एक्सिस पे है टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ब्लू पेन से बना रहा वो ग्राफ है, देखो ये यहाँ से यहाँ, सपोज इनिशियल वेलोसिटी u है, बताया था पॉजिटिव है इनिशियल वेलोसिटी, ये यहाँ से अगर सीधा लूं तो ये है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब ग्राफ को कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि एंगल वगैरह सब लगेगा। तो ये ब्लू कलर से जो ड्रॉ किया है इतना ही ग्राफ है, बाकी अब जो ड्रॉ करेंगे वो अपन अपने लिए ड्रॉ करेंगे।
यहाँ से एक्सटेंड करेंगे इधर और ये इधर वेलोसिटी v और इसको कंप्लीट कर रहे हैं, ये अपना एंगल थीटा। ठीक है, पहले निकाल लेते हैं स्लोप फर्स्ट। स्लोप tan थीटा बोलो या स्लोप बोलो, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ टाइम है t, इनिशियल टाइम कितना था 0, तो यहाँ देखो y कोऑर्डिनेट v और ये u, यहाँ से यहाँ तक का पूरा v और यहाँ से यहाँ तक का u, तो ये पूरा डिस्टेंस और उसमें से ये माइनस करेंगे तो इतना मिल जाएगा। ठीक है ना, देखो ये पूरा है v और ये पूरा है u, सो v माइनस u मतलब ये डिस्टेंस मिल जाएगा। स्लोप में y कोऑर्डिनेट v माइनस u अपॉन x कोऑर्डिनेट, एक है t एक है 0, तो ये t माइनस 0। बट स्लोप मतलब क्या निकलेगा, एक्सीलरेशन, तो इसको मल्टीप्लाई इसको रहने दो v माइनस u अपॉन ये t माइनस 0 इज t। देखो आ गया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, समझ में आया? तो ये हटा दो, ये कोई काम का नहीं। स्लोप निकाला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला है, तो क्या मिलेगा आपको, एक्सीलरेशन। देखो मिल गया एक्सीलरेशन। ठीक है, स्लोप निकाला है y कोऑर्डिनेट v माइनस u, x कोऑर्डिनेट t माइनस 0, हो गया। तो इसको आप सिंपलीफाई करके थोड़ा लिख सकते हैं, t इधर मल्टीप्लाई a into t is equals to v minus u, u भी इधर ले लो, so v will be equal to a plus हो जाएगा u plus at। this is the first kinematic equation, v is equals to u plus at। देखो ये पहला हो गया, काइनेमेटिक इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिक इक्वेशन बोल सकते या इक्वेशन ऑफ मोशन। या काइनेमेटिक इक्वेशन, तो ये पहला इक्वेशन हो गया, v is equals to u plus at, where u is the initial velocity, a is the acceleration, t is the time and v is the final velocity। तो सिंपल है, स्लोप निकाला है, ये ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नाउ y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट लिखा है v माइनस u और x कोऑर्डिनेट लिखा है t माइनस 0। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, फिर u को इधर ले लो, तो फाइनल आंसर v is equals to u plus a। so this is the final answer। ठीक है, पहला इक्वेशन हो गया, ध्यान से देखो। फिर दूसरा देखो, ठीक है, तो ये पहला हो गया। अब दूसरा इक्वेशन बना रहे हैं, ये इक्वेशन नोट डाउन कर लो, ये ग्राफ बना, नोट डाउन कर लो, चलो फटाफट। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, याद रखना, थीटा कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए ले रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल रहे हैं या निकाल रहे हैं काइनेमेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये याद रखना क्या निकला है। नाउ स्लोप तो हो गया, अब निकालते एरिया। एरिया अंडर द ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट s। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी, तो एरिया देखो दो है, पूरा ट्रेपेजियम का भी लगा सकते हैं पर अभी फिलहाल अलग अलग लगा रहे हैं। ये एक शेडेड रीजन यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नाम दे देते इसको, ठीक है, नाम दे देते ए बी सी, ये बी और ये पॉइंट। तो इसका एरिया लिखेंगे पहले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ए सी बी ई, ए सी बी ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, पूरा एरिया निकालना है ना, तो ग्राफ के नीचे का पूरा एरिया निकालना है, तो रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का हाफ बेस AC इनटू हाइट BC। ठीक है,
सिर्फ वैल्यू डालना। ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एक ऐसे ही करते हैं, जैसे यहाँ लिखना है पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ लिख लो एरिया ऑफ ट्राइंगल, बाद में वैल्यू डालेंगे। सो इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, BCA, BCA। अब वैल्यू डालते हैं। चलो, इसका ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, यानी ED और CD, ED इंटू CD प्लस, ठीक है, ये हो गया हाफ इंटू बेस यानी AC इंटू हाइट यानी BC। चलो ध्यान दो, ED का है, E से लेके D तक, देखो कितनी है वैल्यू, T, तो यहाँ डाल देंगे T इंटू CD यानी यहां से यहां तक कितना है U, तो यहाँ डाल देंगे U प्लस हाफ AC, AC का भी मतलब वो इतना ही लेंथ यानी 0 से लेके T तक, तो यहाँ लिखेंगे T इंटू BC यानी V माइनस U, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, ये हटा एक बार टाइम। सो S इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लेंगे UT मल्टीप्लाई कर लिया हाफ A T। अब V माइनस U की वैल्यू डाल, कहां से डालेंगे, अरे इसके पहले वाला इक्वेशन जगह नहीं है, यहाँ इक्वेशन पहला इक्वेशन क्या डिराइव हुआ था, A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। तो V माइनस U की वैल्यू क्या आएगी, देखो A इंटू T, V माइनस U की जगह लिखेंगे A इंटू T, देखो V माइनस U इज इक्वल टू A इंटू T, ये इधर मल्टीप्लाई है, ये इधर मल्टीप्लाई है, तो फाइनल आंसर है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ A T स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप लोगों का हुआ है पहले, पर फिर से एक बार दे रहे, डेरिवेशन याद रखना, पहला ये प्रूफ किया था, तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 पर से लिखा है A की जगह V माइनस U अपॉन T था, तो V माइनस U की जगह लिखा है A T इधर मल्टीप्लाई A इंटू T, ये इसकी जगह, तो ये फॉर्मूला बन गया UT प्लस हाफ A T स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन। तीसरा और बचा है, वो भी लेते हैं, पहले ये देखो, तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें से दो हो गए। पहला ये हुआ था A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, या सिंप्लीफाई करके लिखा था V इज इक्वल टू U प्लस AT, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। देख लो एक बार, होमवर्क इसका अब ये है कि आप लोगों को ये डेरिवेशन पूरा लिख के भेजना है, फिर से याद दिलाता है, ग्रुप में नहीं नंबर पे भेजना, ठीक है। तो ये वाला डेरिवेशन आपको फिर से लिख के भेजना है। तो पहले स्लोप निकाला तो मिल गया एक्सेलरेशन, ठीक है, अब निकाला एरिया तो मिल गया डिस्प्लेसमेंट। तो देखो सिंपल है, यहां से यहां तक एरिया है, प्रॉपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बस, तो आपका आंसर मिल गया। ये यहां कहां से लाया, फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हुआ था ये V माइनस U, इधर मल्टीप्लाई, फिर इसको ही सिंप्लीफाई करके अपन ने ये लिखा था V इज इक्वल टू U प्लस A, बस पहला वाला इक्वेशन ये हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट में लिखा ही है अपन, वहां से ये फॉलो करना, सेकंड बस, ये तो अभी बता दिया तुम लोगों को सामने बस, ठीक है। देख लो एक बार, फिर थर्ड वाला ले रहे, तो ये नोट डाउन करो, फिर ये मिटा के थर्ड वाला इक्वेशन डिराइव कर। देखो थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन लास्ट है, सादा फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पर ये एवरेज वेलोसिटी लिख रहे हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, सादा फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी कितनी रहती है, एवरेज v प्लस u अपॉन 2 इंटू t। अब फिर से t की वैल्यू यहां से डालो, तो ये मिटा था, फर्स्ट इक्वेशन से ही फॉलो करना है,
ये देखो, अब ये तो पहले वाले का सब्स्टिट्यूशन था। अब यहां से t की वैल्यू डालो, t की वैल्यू क्या आएगी बताओ, t की वैल्यू ये t इधर a अपॉन में यानी v माइनस u अपॉन a फ्रॉम 1, फिर से वही है, t की वैल्यू डालना है तो यहां लिखेंगे फिर से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, t इधर कर दिया, a इधर कर दिया, तो क्या आएगा, t की जगह एवरेज वेलोसिटी है, t की वैल्यू v माइनस u अपॉन a, देखो फ्रॉम 1, ये वाले इक्वेशन से ये बन गया। नाउ डिस्प्लेसमेंट a प्लस b, a माइनस b यानी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में a 2 इंटू a ट्वाइस a, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस a s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u को इधर करो, so v square is equals to u square plus twice as. This is the third kinematic equation. ठीक है ना, देखो कैसे किया इसको, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी, एक एरिया वाले फॉर्मूले से निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट और एक डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा है फॉर्मूले से, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, मल्टीप्लाई करो, एवरेज वेलोसिटी क्या लिखा है v प्लस u अपॉन 2 और t की जगह देखो ये यहां से, ये पहला इक्वेशन a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, सो t विल बी v माइनस u अपॉन a, इसको इधर ले लिया और इसको इधर, तो सिर्फ बाद में तो अरेंज करना है, सो दिस इज द थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन आया था v इज इक्वल्स टू u प्लस at, सिंपलीफाई करने के बाद सेकंड s इज इक्वल्स टू ut plus half a t square, and third equation is v square is equals to u square plus twice as. So these are the three equation of motion. तो तीनों इक्वेशन अपने डिराइव हो चुके हैं, देख लो। तो ये अपना था थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, तो तीनों डेरिवेशन लिख के भेजना है, एक ही कंटिन्यूएशन भी लिखना है, एक ही डायग्राम है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड।